तो ये नीतीश जी कौन सा खेला खेलना चाहते हैं? हम लोग तो शुरू दिन से कहते हैं कि बेईमानी किया गया पिछले चुनाव में, और इस बार चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर से चोरी करना चाहते हैं। तो आज की प्रेस वार्ता से दिखता है कि उनको मालूम चल चुका है कि मतदाता मालिक उनको आशीर्वाद नहीं देंगे, तो कुछ बहाना बनाना है। देखिए, जब चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हारने लगते हैं तो इसी तरीके का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। अब जब परिणाम आएगा तो ये कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उपचुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़ी बात कही। तेजस्वी ने कहा, सरकार लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रच रही है। सीएम हाउस में क्या हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद डीएसपी दिलीप झा को कुशेश्वर स्थान में तैनात किया गया। चुनाव में धांधली भी हो सकती है। ये 3 आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए। जरा बयान सुनिए। जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेंट था, झा जी के खिलाफ, उनको जो है 25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। तो ये नीतीश जी कौन सा खेला खेलना चाहते हैं? हम लोग तो शुरू दिन से कहते हैं कि बेईमानी किया गया पिछले चुनाव में, और इस बार चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर से चोरी करना चाहते हैं। मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर, और हम निचला स्तर की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वरना हमें पता है कौन मंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री आवास में क्या हो रहा है, क्या निर्देश दिया जा रहा है, सारी रिकॉर्डिंग है। तेजस्वी ने जैसे ही राज्य सरकार पर आरोप लगाया, उसके बाद एनडीए की तरफ से भी पलटवार हुआ और एनडीए के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव उपचुनाव में हार के डर से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी की आज की प्रेस वार्ता यह दिखाती है कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कितनी कमी है, डर कितना ज्यादा है। उनकी स्थिति ऐसी ही है कि एक बच्चा जब पढ़ाई नहीं करता है, परीक्षा सर पर होती है, फेल होने का गारंटी है, तो कुछ बहाना तो बनाएंगे ना, कुछ एक्सक्यूज तो देंगे ही ना। तो आज की प्रेस वार्ता से दिखता है कि उनको मालूम चल चुका है कि मतदाता मालिक उनको आशीर्वाद नहीं देंगे, तो कुछ बहाना बनाना है, अलग-अलग आरोप लगाना है। अरे कुछ तथ्यपूर्ण चीजें अगर आपके पास है तो भाई शिकायत करिए ना, फैसला आने का इंतजार करिए ना। आप क्या समझते हैं कि आप जनता को दिग्भ्रमित कर देंगे और उससे आपको लाभ हो जाएगा? आपने क्या कहा कि मुख्यमंत्री जी को एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। आपका पता नहीं कि 9वीं कक्षा भी ठीक से पास की है कि नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, साइंस कॉलेज हो या बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो एनआईटी पटना अब है, वहां का मुंह आपके लोगों ने कभी देखा भी होगा ठीक से कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जब चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हारने लगते हैं तो इसी तरीके का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। अब जब परिणाम आएगा तो ये कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। कभी कहते हैं ईवीएम की वजह से चुनाव हार गए, कभी कहते हैं अधिकारियों की वजह से हार गए, कभी कहते हैं नीतीश जी ने हरवा दिया। लेकिन ये भूल रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है और धोखे का नतीजा है कि जनता इन्हें हरवाती है। बिहार में या देश में चुनाव में जनता निर्णय सुनाती है, कोई कुछ करता नहीं है, और जनता बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। इस पूरे प्रकरण के बाद आरजेडी दावा कर रही है कि चुनाव आयोग ने आरजेडी की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार झा को हटा दिया है। खैर, उपचुनाव से ठीक पहले तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और नीतीश कुमार पर बड़े आरोप देखना होगा कि आरोपों में गंभीरता है या आरोप सिर्फ चुनावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।